खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और टीटीपी के बीच भीषण झड़प की खबर आ रही है। पाक सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आप जरा देखिए। टीटीपी ने दावा किया है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हमले में मौत हुई है। एक जानिब तो नई दिल्ली में एक धमाका होता है और उस धमाके के इल्जामात भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर लगाने का आगाज करता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक और एपीएस तर्ज का सानिया, कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों का फितनाल खवारिज टीटीपी का हमला। और ये चीज जहन में रखिएगा कि अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ जाना होगा। हमें नमक हरामों को नहीं भूलना चाहिए। नमक हराम जो है वो इस वक्त है एग्जैक्ट उसी टाइम पे वाना कैडेट कॉलेज जो है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर उसके ऊपर हमला करने की इन्होंने कोशिश की। पिछले दरवाजे पे इन्होंने खुद कुछ बमबार गाड़ी जो है वो टकराई, जिससे दरवाजे का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। और जो 5 हमलावर दहशतगर्द थे, इनकी प्लानिंग ये थी कि ये किसी तरीके से जिस तरह से एपीएस वाला वाकया है, बिल्कुल इसी तरह से वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको खौफजदा करने के लिए उन्होंने ये हमला किया। एक बार फिर नाज़रीन, जो भारत है उसके जो सहूलतकार हैं अफगान तालिबान, वो पाकिस्तानी मगरबी सरहद पे बैठ के भारत की सहूलतकारी के लिए एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर करना। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। बात है पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीटीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। भारत अफगानिस्तान का जो नेक्सस है सर, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काफी देर से मुलविस है, तो अब हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि ये तो बाज नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा आपका। देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसमें यकीनन हमारे बेहतरीन सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत जो है वो बाकायदा एक डिस्ट्रॉयर शी पैक के नाम से एक शेल कायम किए हुए है और उसका काम ही यही है कि $1 बिलियन के साथ वो दहशतगर्दों को फंड कर रहे हैं। देखिए ना, इनफ इज इनफ। इंडिया कर रहा है, मान रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया को कोई रोकने वाला है? क्या राजनाथ सिंह का एक्सेप्टेंस का बयान नहीं मौजूद कि वो दहशतगर्दी करवाता है? क्या अभी जो अजीत डोवल का बयान मौजूद नहीं है? क्या खुद नरेंद्र मोदी जो है उसने नहीं किया? मसला ये है कि ये सारी बातें डॉक्टर फिजा, आप जो है ना, आप ये टीवी पे बारहा बोल रही हैं। आप एक छोटी सी लड़की थी जब से आपने मीडिया पे शुरू किया और आप ये बात कहती रही, लेकिन जब सालाना मेडल मिलने की बारी आती है 23 मार्च को और 14 अगस्त को, तो फिर पता नहीं शरीक के सफर तो जो थे नहीं उनको जो है वो मेडल मिल जाते हैं। बहरहाल ये, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल मसला क्या है। असल मसला यह है कि अमेरिका का $10 बिलियन का असला स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए हैं। अगर हम तालिबान को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, जो कि ठहराना चाहिए, तो तालिबान के साथ जो अमेरिका है वो भी तो गारंटर था ना दो हम मुज़ाकरात के अंदर। अमेरिका को भी चाहिए कि वो ये कहे कि जनाब ये जो दहशतगर्दी जो मामलात चल रहे हैं इस पे पाकिस्तान की मुआवनत करना चाहिए उनको अमली तौर पर। $700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड जो अमेरिका ने हमारा देना था वॉर ऑन टेरर का, वो आज तक हमें नहीं दिया। इसी तरह से 19 हेलीकॉप्टर जो वो लेके आए थे, जो उस टाइम पे हमारी सरहदों को गार्ड किया करते थे, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जेर साया चल रहे थे। जब वो अमेरिका वहां से 2021 में इनखला करके गया तो वो भी अपने साथ लेता चला गया, जिसकी वजह से एक बड़ा वजह यह है कि नाइट विजन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट ना होने की वजह से हमें ये दहशत
दहशतगर्दी के एक अफरियत से जो है पाला पड़ा हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो अमेरिका ने, मगरिब ने बाकायदा BLA और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मजीद ब्रिगेड, इसको दहशतगर्द करार दिया। लेकिन इनकी लीडरशिप जो है वो इस टाइम पे बैठी हुई है या तो अफगानिस्तान में या फिर जनीवा में बैठी हुई है। क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्या उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए? क्या हाकाल जैसी जो तंजीमें हैं जो कि सोशल मीडिया पे BLA का मौकफ पेश करती हैं, क्या उन लोगों को बंद किया गया? क्या इनके जो अबेटर्स थे, इनके सपोर्टर्स थे, फाइनेंसर्स थे, क्या उनके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई पाबंदी या उनके ऊपर कोई सफरी पाबंदी या उनके अकाउंट्स को जो है बंद किया गया? अगर नहीं किया गया तो देखें फिर ये तो बात गलत है ना। फिर हमें इंडिया तो है, हमारा दुश्मन है, हमें मालूम है, किसी को ढका छुपा नहीं है। और शायद जितना डॉक्टर फिजा ने जो है भारत के परखच्चे उड़ाए हैं शायद ही किसी ने उड़ाए हों, लेकिन इन सब के बावजूद क्या इंडिया रुक रहा है? क्या उसको इंटरनेशनली किसी ने लगाम डाली? क्या जाफर एक्सप्रेस के सानिया के बाद किसी ने उसको जो है ये कहा कि जनाब तुम जाफर एक्सप्रेस के पीछे थे, तुम्हें जो है वो हम जो है वो तुम्हारे साथ सिफारती पाबंदियां लगाएंगे, इक्तसादी पाबंदियां लगाएंगे, दिफाई पाबंदियां तुम पर लगाएंगे? किसी ने कोई काम किया? क्या उनको इन सबको पाबंदियों को भी छोड़ दें? किसी ने, किसी मुल्क ने इंडिया के सिफारतकार को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि तुम दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हो? ये है चंद वो तल्ख बातें जो मेरे ख्याल में यहां करना जरूरी है। अब जो हम दहशतगर्दी के हवाले से कर लेते हैं, बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये दहशतगर्दी में अभी हालिया जो इंटरनेशनल वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज गालिबन इस्लामाबाद की रिपोर्ट आई है कि 74% टेररिज्म बढ़ गया है। और इससे पहले जो हमारे निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि 66% टेररिज्म में इजाफा हुआ। यानी कि अफवाज पाकिस्तान, देखें, नेशनल एक्शन प्लान को मेरी बहन एक डेकेड गुजर गया है, ओवर अ डेकेड। जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था। अब इसको जो है कई साल गुजरने के बाद अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर ये जो लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, FC के, रेंजर्स के, इंटेलिजेंस के, ब्रिगेडियर बर्की जैसे ISI के शहीद लोग जो थे, इनका खून किसके गर्दन के ऊपर है? जिन लोगों ने सब कुछ होते हुए अमल दरामद नहीं किया, कानून की कमजोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें लगभग 30 से 40 जवानों की मार जाने की खबर है। और जब से ये खबर आई है तब से पाकिस्तान इसको नई दिल्ली से जोड़ के देख रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कल जो है वो 6:50 के करीब, यानी कि लगभग 7 बजे के करीब जो है वो दिल्ली के लाल किला के पास जो है एक गाड़ी में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें कि 9 जो हमारे नागरिक हैं वो जो है वो मारे जाते हैं और कई लोग घायल हुए हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पे जांच चल रही है, धीरे धीरे इसका पूरा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है, क्योंकि इसमें कश्मीर और बहुत सारे जो संगठन है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, उसके साथ भी तार जुड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये बात बोल रहा है कि अफगानियों ने जो है वो भारत के कहने पे जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान है उससे बदला लिया है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान जो है वो लगातार जब से अटैक हो रहे हैं तब से भारत के साथ जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन भारत, वही जो भारत है, उसने जो है वो लगातार जो है वो कल से ही जो है वो अपना जो काम है वो कर रहा है और धीरे धीरे जो कनेक्ट है उसको जोड़ रहा है कि कैसे पाकिस्तान के कहने पे जो है वो यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। क्योंकि अभी जो कल जो है उसके मतलब अटैक जो हमला ब्लास्ट हुआ है उसके कुछ ही देर पहले ही कई भारत के कई जगहों से बहुत सारे आतंकवादी को पकड़ा गया, जिनके पास हज़ारों किलो जो है वो आर्टिस भारी मात्रा में पाया गया। और उसी समय से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कुछ बड़ा भारत में कराने की कोशिश कर रहा है। और उसी के बाद शाम होते होते जो है वो एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिसमें कि हमारे नागरिक मारे जाते हैं, और वो भी उस जगह पर जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, रेड फोर्ट के जो बगल में। और अब इसीलिए पाकिस्तान में कल से ही डर का माहौल है कि कहीं भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी थोड़ा दिन के लिए रोका था, ख़त्म नहीं हुआ था, उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट न करता। और इसीलिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन अब
अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे बड़ा अटैक किया गया है, जिसमें लगभग 30 से 35 पाकिस्तानी जवान के मारे जाने की खबर है। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी जो है वो अभी आरोप लगाने लगे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी करके भारत के हमलों से बच जाए और एक नैरेटिव बनाए कि हमने जो है वो हालांकि वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि हमारे द्वारा जो है किया गया है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जानती है कि भारत में कुछ भी अगर होता है, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, उसमें भारत का हाथ हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन भारत में कुछ भी होता है तो सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का ही होता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ही इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं कि वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। आपको पता है कि टीटीपी अफगानिस्तान और टीटीपी पाकिस्तान लगभग एक है, और टीटीपी पाकिस्तान चाहती है कि जैसे अफगानिस्तान में टीटीपी रूल कर रही है वैसे ही यहाँ पे सब सिस्टम को हटाकर वो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं राज करे, और इसीलिए वो टीटीपी लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है। और ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको भारत के हमलों से बचना है और एक नैरेटिव बनाना है कि भारत ने अफगानिस्तान को कह के हमारे ऊपर हमला करवाया है, तो इस तरीके की नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में लगातार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बस आज के इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।